गाइस लेट अस स्टडी व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स मतलब क्या, जैसे नंबर्स का भी हम लोग के पास इनवर्स होता है कि जैसे अगर एक नंबर है 5, तो इसका इनवर्स होगा 5⁻⁻1। एक नंबर है, हाँ यस, बेसिकली इट इज एक्चुअली अ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 5⁻⁻1 यानी कि क्या हो गया, 1/5 हो गया। तो 5 का इनवर्स क्या हुआ, 1/5 हुआ, जिसको हम लोग 5⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रेसिप्रोकल और दिस इनवर्स? द स्पेशलिटी इज व्हेन a number is multiplied by its inverse, what do you think will be the answer? When a number is multiplied by its inverse, what do you think will be the answer? Yes, very good all of you. The answer will be 1. करेक्ट। अच्छा गाइस, अब ये बताओ मैट्रिक्स के दुनिया का 1 क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस में 1 क्या होता है, मतलब 1 मतलब क्या मैट्रिक्स में? इट इज, यस रियान, वेरी गुड, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। यस शिखा, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। करेक्ट। तो अगर हम लोग के पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, और अगर उनका मल्टीप्लीकेशन आई हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बट मैथ्स में ये मैट्रिसेस के लिए रेसिप्रोकल वर्ड यूज नहीं होता, रेसिप्रोकल के जगह पे इनवर्स वर्ड यूज होता है। ठीक है, अगर A इंटू बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोग को I मिल जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A और B एक दूसरे के इनवर्स है, ऐसा बोलेंगे। एक्चुअली उसका मीनिंग काइंड ऑफ रेसिप्रोकल है, जो नंबर्स के लिए होता है, बट मैट्रिसेस के लिए वही वर्ड को हम लोग इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, वेरी इजी। अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन I होता है, देन दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वैसे ही अगर a इंटू बी आई हो रहा है, तो a इज द इनवर्स ऑफ b एंड b इज द इनवर्स ऑफ a। और उसको टेक्निकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस, कि जैसे आपको a का इनवर्स रिप्रेजेंट करना है, तो आप a इनवर्स लिख सकते हो, या b का इनवर्स लिखना है तो आप b इनवर्स लिख सकते हो, b⁻⁻1 a⁻⁻1, ये इसका नोटेशन है। तो व्हेन आई से A is inverse of B, A is inverse of B, तो A is equal to अपन क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ B, यानी B इनवर्स, B⁻⁻1 लिखेंगे। एंड व्हेन वी से B is inverse of A, B is inverse of A, तो हम लोग क्या लिखेंगे, B is equal to A का इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो A is inverse of B, ओके, तो A is inverse of B एंड B is inverse of A, ऐसा लिखते हैं। ओके, तो A और B क्या हो गए गाइस, एक दूसरे के इनवर्स हो गए। हमेशा याद रखो कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन I आ जाता है, देन दीज टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ईच अदर। These two matrices are called as inverse of each other. ठीक है, तो गाइस अगर ये A को अपन A ही रखे और B के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, B के जगह पे A इनवर्स, तो A इंटू A इनवर्स हमेशा कितना होगा, I होगा। A इंटू A इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू I। और वैसे ही अगर हम लोग A के जगह पे B इनवर्स लिखें, तो B इनवर्स इंटू B इज ऑल्सो इक्वल टू I। ओके, तो a matrix multiplied by its inverse is always equal to identity matrix, okay, and inverse of a matrix into the original matrix, इनका भी multiplication हमेशा I ही होता है। ठीक है, तो गाइस मुझे ये बताओ, दुनिया में एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। कैन यू टेल मी विच इज दैट नंबर जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता? वेरी गुड पार्थ, रियान, एस्टन, रोशन, वशिष्ठ, वेरी गुड, जीरो। क्योंकि जीरो का इनवर्स क्या होता है, 1/0, विच इज समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो वैसे ही अभी ये जो मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही करे। कभी कभी किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाता है, कभी कभी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो हम लोग बोलेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर किसी मैट्रिक्स का अपन ने डिटर्मिनेंट ढूंढा और उसका वैल्यू जीरो आ गया,
then the inverse does not exist. ठीक है, तो इतना थोड़ा सा थियरी लिखते हैं गाइस, एंड ग्रेजुअली वी विल स्टार्ट विद द सम्स. ओके, हेडिंग दे दो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. हेडिंग इनवर्स वो दिया है आप लोगों ने. उसके नीचे मेरे साथ लिखना आप लोग स्टार्ट करो. if a and b if a and b are two square matrices, if a and b are two square matrices, and if a into b is equal to b into a is equal to I, then a and b are said to be, then a and b are said to be inverse of each other, inverse of each other. Full stop. They are denoted as A inverse and B inverse. Full stop. Therefore, A into A inverse is equal to I, comma B inverse into B is equal to I, comma A inverse into A is also I, and B into B inverse is also equal to I. Okay, done. Very good. उसके नीचे लिखना है the inverse of a matrix, the inverse of a matrix can be calculated only if it is a square matrix, only if it is a square matrix. Full stop. उसके नीचे लिखो the inverse will exist, the inverse will exist if and only if determinant of a यानी mod a is not equal to 0. If and only if mod a is not equal to 0. ब्रैकेट में लिखो we cannot find inverse of a matrix if its determinant is 0, if its determinant is 0. Full stop. Done. Very good. उसके नीचे लिखो if determinant of a is 0 and we cannot find a inverse, if determinant of a mod a यानी determinant of a is 0 and we cannot find a inverse, then
then A is called as non-invertible matrix. Non-invertible matrix. ये भाई उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए उसको नॉन इन्वर्टिबल बोल देते हैं. ओके, और उसके नीचे लिखो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0 and we can find A inverse, then A is called as invertible matrix. Full stop. उसके नीचे लिखो there are three methods to find A inverse. Number one, row transforms. Number two, column transforms. And number three, adjoint method. Done? Okay, तो guys अभी अपन थोड़ा sums से start करते हैं. Let us directly start with the sums. Write down first sum. ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, उसमें लिखो चेक. अच्छा, कुछ लोगों का बाकी है. हाँ, लिख लो जल्दी भाई. हाँ, क्वेश्चन 1, चेक whether the following matrices are invertible or not. उसमें फर्स्ट वन, A is equal to 3 minus 7 5 2. 3 minus 7 5 2. तो गाइज अभी अपन ने क्या लिखा कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं होता. क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ए इनवर्स नहीं ढूंढ सकते, और इसीलिए उसको नॉन इन्वर्टिबल हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर वी विल चेक मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है. उसमें लिखो डिटर्मिनेंट में 3 minus 7 5 2. 3 minus 7 5 2. इसका डिटर्मिनेंट 3 2 6 माइनस 5 7 माइनस 35 आ रहा है यहाँ पे. तो 6 plus 35 इट इज 41. इसके आगे लिखना है इज नॉट इक्वल टू 0. सो therefore A inverse exists. Hence A is invertible matrix. Full stop. Done? Very good.
No, Vashisht, no. Write down number 2. A is equal to 3, 6, 2, 4. तो यहाँ पे मॉड A क्या होगा? हाँ करो. वेरी गुड दक्ष, आगम, निधि, रियान. It is not invertible, right? यहाँ पे determinant of A is determinant 3, 6, 2, 4, which is equal to 3 4s are 12 minus 6 2s are 12. So the answer is 0. So I'll say therefore determinant of A is 0. Therefore A inverse does not exist. Hence A is not invertible matrix. Full stop. इसी में थर्ड वन लिखो. A is equal to 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, उसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाँ ये लो, जो लोग का बाकी है. How that 12 minus 12 came? This is equal to 3 into 4 इन दोनों का multiplication minus 6 into 2 का multiplication. So that is equal to 3 4s are 12 minus 6 2s. ये determinant था साधा अपना. Very good, Shivam and Rian. This is equal to 7 into 2 3 5 6 minus 8 into 1 3 4 6 plus 9 into 1 2 4 5. So it is 7 in bracket 12 minus 15 minus 8 in bracket 6 minus 12 plus 9 in bracket 5 minus 8. So this is coming as 7 into minus 3 minus 8 into minus 6 plus 9 into minus 3 minus 21 plus 48 minus 27. Minus 21 minus 27 is minus 48 plus 48. The answer is 0. So we'll say determinant of A. यहाँ पे determinant of A लिखना है. Determinant of A is equal to 0. Therefore, A inverse does not exist. Hence, A is not invertible. Hence, A is not invertible. लिखो इतना सब लोग. Write down number 4, all of you. A is equal to minus 3 minus 1 minus 5 6 3 minus 8 10 minus 9 11. तो गाइस सबसे पहले आंसर में क्या करना है, ये आप लोग को ही खुद से करना है, मैं खाली स्टार्ट बता रहा हूँ. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट minus 3 minus 5 1 minus 5 6 3 minus 8 10 minus 9 11. इसको एक्सपांड करो, चेक करो क्या वैल्यू आता है ये डिटर्मिनेंट का.
आया आंसर? मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। सो चेक करो, ये आंसर 683 आता है। उसके बाद सम नंबर 5 ले लो। a इज इक्वल टू -2 1 -3 5 -7 0 2 -6 4। ये ट्राई करो यार। नो रियान, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। हाँ, ये हेडिंग दे दो सब लोग, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्म। अभी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। ए इनवर्स, अभी तो अपन ने चेक किया कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। प्रीवियस समय लिखना रह गया 84 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल। इसका इनवर्स ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये इन्वर्टिबल था। तो अपन ने चेक किया कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बट अभी हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि इनवर्स ही कैसे ढूंढना है। मतलब एक मैट्रिक्स दिया है हम लोग को, इसका इनवर्स हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो स्टेप्स स्टेप्स फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। स्टेप्स फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, ऐसा लिखो सब लोग। उसमें लिखो नंबर 1, फाइंड determinant of A and make sure it is not 0. It is not 0. Full stop. If determinant of A is 0, then A inverse does not exist. सबसे पहले इनवर्स ढूंढने के लिए भी हमें चेक करना है कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो अच्छी बात है, ए इनवर्स ढूंढने का ही नहीं है अपने को। नंबर 2, मेक द एलिमेंट एलिमेंट मतलब नंबर, यहाँ पे केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं। मेक द एलिमेंट एट पोजीशन A11 as 1। मेक द एलिमेंट एट पोजीशन A11 as 1। तो A11 क्या होता है, देखो मैं आपको पोजीशंस बता दूं, ऑफलाइन में भी बताया था लास्ट टाइम। ये अपना रो 1 है, ये अपना रो 2 है, ये अपना कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो ये नंबर A11 होता है, ये A12, ये A21 और ये A22। ठीक है, ऐसा होता है। मेक द एलिमेंट एट पोजीशन A11 एज 1, इसको 1 बनाना है। उसके बाद लिखो नंबर 3, मेक A21 as 0 using A11, using A11। Number 4, make A22 as 1, make A22 as 1। Number 5, make A12
as 0 using A22, using A22, full stop. नीचे लिखो note, note for row transforms, for row transforms, comma, start with A into A inverse is equal to I. Start with A into A inverse is equal to I. इतना स्टेप्स लिखो गाइस. डन. ओके. तो गाइस आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि आप लोगों को समझ ही नहीं होगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर. अनलेस एंड अनटिल आई सॉल्व वन सम एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द सम, तब तक आपको समझेगा नहीं कि एग्जैक्टली क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है. एंड वंस वी सॉल्व वन सम ना, देन ऑल द स्टेप्स विल बी परफेक्टली क्लियर. ठीक है. तो एक काम करो, एक ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखो. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग row transforms, by using row transforms if A is equal to 3 5 1 2, 3 5 1 2. अब ना गाइस थोड़ी देर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ध्यान देना है कि क्या चल रहा है. एवरीवन नाउ जस्ट पे अटेंशन, क्या चल रहा है. सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ के चेक करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या. सो 3 5 1 2, ये आ रहा है 3 2 6 minus 5 1 5, we are getting 1 not equal to 0, therefore A inverse exists. ऐसा हम लोग लिख देंगे. एग्जिस्ट करता है इसीलिए ढूंढेंगे, एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं ही ढूंढते. फिर नीचे नोट में अपन ने क्या लिखा, फॉर रो ट्रांसफॉर्म स्टार्ट विथ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. गाइस अभी एकदम ही ध्यान, एकदम जिधर भी ध्यान है, मोबाइल है, व्हाट्सएप चालू है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, बंद कर दो. पे अटेंशन. वी हैव टू स्टार्ट विथ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. कैसे स्टार्ट करना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करना है. अब ए का वैल्यू अपने पास है, ए का वैल्यू है 3 5 1 2. ए इनवर्स अपने को ढूंढना है तो ए इनवर्स को ऐसे ही रखेंगे, और आई अपना 2/2 का होता है 1 0 0 1. तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ आई. गाइस स्टार्ट कैसे करना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करना है. फिर ए का वैल्यू और आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. इधर तक कोई डाउट किसी को? रिप्लाई यस और नो. एनी डाउट टिल दिस स्टेप? नो डाउट. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल स्टेप्स. ओके. अपने एक्चुअल स्टेप्स, अरे ये इरेज कर दिया मैंने. हाँ, अपने एक्चुअल स्टेप्स क्या है, अब हम लोग को क्या करना है, मेक द एलिमेंट एट पोजीशन A11 एज 1. ठीक है गाइस. तो ये A11 पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो A11 पे अपन 1 लेके आते हैं. ये A11 है, यहाँ पे एज ऑफ नाउ 3 है. तो गाइस अगर हम लोग R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे तो डू यू थिंक यहाँ पे 1 आएगा? यस और नो. अगर R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे तो आ जाएगा. तो ये ट्रांसफॉर्म हम लोग ऐसे करेंगे, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे. तो 1 2 ऊपर चला जाएगा, 3 5 नीचे आ जाएगा,
A इनवर्स एज इट इज। तो गाइज जो भी रो ट्रांसफॉर्म इधर A पे किया ना, वो सेम टू सेम इधर अपने को I पे भी करना पड़ेगा। तो A पे अपन ने R1 R2 को इंटरचेंज किया, तो इधर भी R1 R2 को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 0। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप था कि A11 पे 1 लाना है, वो अपना इजीली स्वैपिंग से काम हो गया। उसके बाद क्या बोला है, मेक A21 एज 0 यूजिंग A11। A11 को यूज करके, ये A11 को यूज करके A21 को 0 बनाओ। तो A21 पे क्या है अपने पास, 3 है, इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग दिस 1। ओके, तो गाइज आप मुझे बताओ, ये जो नंबर 3 है, ये रो नंबर 1 में है या रो नंबर 2 में है? रो नंबर 2 में है, राइट। तो रो 2 को चेंज करना पड़ेगा, रो 2 को चेंज करना पड़ेगा। रो 2 -3 टाइम्स रो 1। अगर ये वाला रो -3 टाइम्स ये वाला रो करेंगे, तब जाकर के ये नंबर 0 हो जाएगा। चेक करो, R2 -3 R1, R2 का पहला नंबर है 3, -3 इंटू R1 का पहला नंबर है 1, तो 3 - 3 जाकर के 0 हो जाएगा। ओके, तो अब अपन ये ट्रांसफॉर्म में R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 को सेम रखेंगे 1 2, और ये वाला नंबर -3 टाइम्स ये वाला नंबर, तो 3 -3 टाइम्स 1, तो 3 - 3 मिलके यहाँ पे आ जाएगा 0। और फिर अगला नंबर है 5, -3 इंटू R1 का अगला नंबर है 6, तो 5 - 6 हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आ रहा है -1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, ये सेम रो ट्रांसफॉर्म गाइज हम लोग को इधर भी करना है। ओके, तो R1 चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम रह रहा है 0 1, और R2 -3 R1, R2 में अपने पास है 1, R1 में 0, तो 1 - 0 मिलके 1 हो जाएगा। और R2 में अगला नंबर है 0 और R1 में अगला नंबर है 1, तो 0 - 3 मिलके यहाँ पे आएगा -3। ओके, तो अपन ने अपना एम क्या था गाइस, अपना एम था कि A21 को 0 बनाना है बाय यूजिंग A11। ओके, यहाँ पे 0 लाना है इसको यूज करके, तो ये 0 कब बनेगा, जब इसमें से 3 टाइम्स ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए अपन ने R2 -3 R1 सोचा। तो 3 - 3 मिलके 0 हो गया, 5 - 2 3 = 6, तो 5 - 6 मिलके -1 हो गया, 1 - 0 मिलके 1 है, और 0 - 3 मिलके इधर -3 है। ये स्टेप तक किसी को कोई डाउट है? लिटरली एनी डाउट, एनीवन? No doubt. Meanwhile, Ronit, are you there in the lecture? नेक्स्ट अभी अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है अपना। अगला स्टेप है मेक A22 एज 1। A22 मतलब ये वाला नंबर, इसको 1 बनाना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, R2 को मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते हैं, तो ये 1 बन जाएगा, है ना। तो इसको 1 बनाने के लिए R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 0 1, और इधर ये सेम टू सेम इधर भी करना है, R2 को इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 और 3। ठीक है, ये इजी है, इसके लिए मैं पूछूंगा भी नहीं डाउट है या नहीं है। इधर 1 लाना था, -1 था, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, तो आ गया, अपना काम हो गया। और अब उसके बाद में क्या बोला है, मेक A12 एज 0 यूजिंग A22। A12 को 0 बनाना है यूजिंग A22। ये A12 है, इसको 0 बनाना है यूजिंग ये वाला 1। तो किसको चेंज करोगे, R1 को करेंगे या R2 को करेंगे? वेरी गुड वशिष्ठ एंड एवरीवन, लिटरली एवरीवन, ओनली 1 पर्सन इज रॉन्ग। देखो ये जो है ये कौन से रो में है, R1 में है, तो R1 को चेंज करना पड़ेगा। R1 माइनस कितने टाइम्स R2 करना चाहिए, इधर क्या लिखे? वेरी गुड दक्ष, विविन, निधि, करेक्ट, 2 लिखना चाहिए, यस यस राइट। R1 - 2 R2 करना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा, R1 में है 1, R2 में है 0, तो 1 - 0 मिलके पहला नंबर तो 1 रह रहा है। फिर सेकंड नंबर है R1 का 2,
और उसके बाद वाला नंबर है 1, तो 2 माइनस 2 मिलके अगला नंबर हो जाएगा 0, और ये तो सेम रह रहा है, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा अभी, 0 माइनस 2 इंटू -1। कैन यू टेल मी गाइज इधर क्या नंबर आएगा? वेरी गुड वशिष्ठ, रोशन, दक्ष, निधि, शिवम, श्रवण, वेरी गुड, 2 आएगा ना। देखो R1 का पहला नंबर क्या है अपना, 0 है, R1 का पहला नंबर 0 है, -2 इंटू R2 का पहला नंबर -1 है, तो 0 माइनस 2 यानी कि 0 + 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, और ये R1 का दूसरा नंबर है 1, R2 का दूसरा नंबर है 3, तो 1 - 6 मिलके अगला नंबर हो जाएगा -5, और ये -1 और 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा गाइज, ये 1 0 0 1 जो है, ये कौन सा मैट्रिक्स, इसको किससे डिनोट करेंगे? वेरी गुड आहना, आगम, एवरीवन, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I into A inverse is equal to 2 - 5 - 1 3। गाइज, अगर किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो I तो अपना 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 5 - 1 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। ओके, तो ये जो स्टेप्स अपन ने लिखे थे, इन स्टेप्स का मकसद क्या था? इन स्टेप्स का मकसद ये था कि ये जो LHS में A है, हम लोग इसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्म लगा लगा कर इसको I बना दे, इसीलिए मैंने बोला। ओके, पहले मैंने क्या बोला, A11 पे 1 होना चाहिए, ठीक है, फिर बोला कि A21 पे 0 लाओ, फिर बोला A22 पे 1 होना चाहिए, और फिर बोला A12 पे 0 लाओ। तो ये अपना एम था, 1 0 1 0, इस तरह से, ठीक है। तो दिस वाज द लॉजिक। एक और बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं और इसको कोरिलेट करते हैं, जो अपन ने किया है वो समझ रहा है क्या। पहले ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ढूंढो और चेक करो कि वो 0 नहीं है, 0 नहीं है, फिर आगे बढ़ो। स्टार्ट कैसे करना है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो a लिख दिया, ए इनवर्स ढूंढना है, i लिख दिया। उसके बाद का मकसद है कि A11 को 1 बनाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए इन दोनों को स्वैप करना है, ये पूरा रो ही स्वैप करना है, तो स्वैप कर दिया। उसके बाद लिखा है A21 को 0 बनाओ A11 यूज करके, इसको 0 बनाना है ये वाला 1 यूज करके, तो ये वाला नंबर -3 टाइम्स ये वाला नंबर कर दो, तो अपन ने वो कर दिया। और दोनों साइड करना है, जो भी ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हो, इधर भी करना है, इधर भी करना है। ओके, फिर उसके बाद ये 1 और ये 0 आ गया। अब इसको 1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी गया इधर भी गया, तो ये 1 बन गया। और लास्ट स्टेप में लिखा है A12 को 0 बनाओ यूजिंग दिस A22, तो ये वाला रो -2 टाइम्स ये वाला रो करेंगे, तो ये I बन जाएगा। I इंटू A इनवर्स इज जस्ट A इनवर्स, तो जो भी RHS में है दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ A इनवर्स। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत रेयर केसेस में ये डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए, तो आप लिखो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो प्लीज राइट डाउन दिस सम एवरीवन। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ अ सिंगल डाउट, because this chapter is entirely about this inverse only. सर हर बार वो रो का फॉर्म चेंज होगा ना? यस, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पहले R1 R2 चेंज करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। हर बार ये यही अपने को सोचना है कि क्या करे क्या करे क्या करे, ये अपने को सोचना है। ओके, सेकंड ब्लू स्टेप, ओके मैं एक्सप्लेन कर, सर विल देयर बी द इंडाइस गो आफ्टर सेकंड लास्ट स्टेप? हाँ देखो यार, अगर ये क्वेश्चन किसने पूछा है, रवि ने। रवि, अगर अपने पास 1 इंटू 3 होगा, अगले स्टेप में उसको 3 लिख दे, तो कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 3 3 होता है। तो वैसे ही I इज लाइक 1, तो 1 इंटू A इनवर्स इज A इनवर्स ओनली।
What if there wasn't one in the bottom row? Very good question, साहिल ठाकर. गाइस इसका क्वेश्चन है वन नहीं होता तो क्या करते, तो क्या करते वो आगे सम्स आएंगे उसमें अपन देखेंगे. सो हम डोंट वरी, उसके लिए है मेरे पास सॉल्यूशन. रोज के साथ कॉलम्स चेंज होते हैं? नहीं, अपना ये फर्स्ट टाइप जो है अपन ने हेडिंग देते वक्त क्या लिखा, वी आर गोइंग टू यूज रो ट्रांसफॉर्म ओनली. तो एक दो लेक्चर रो ट्रांसफॉर्म ही देखेंगे, वो होने के बाद कॉलम ट्रांसफॉर्म सीखेंगे. ओके. सेकेंड ब्लू स्टेप में जिसको भी डाउट था, जिसे किसी ने पूछा था तो अभी मैंने नहीं बताया, अभी देख लो. सेकेंड ब्लू स्टेप, R2 माइनस 3R1 करना है. ये वाला नंबर माइनस 3 टाइम्स ऊपर वाला नंबर, तो 3 माइनस 3 0 हो गया. ये वाला नंबर माइनस 3 टाइम्स ऊपर वाला नंबर, तो 3 टाइम्स ऊपर वाला नंबर 6 हो जाएगा, तो 5 माइनस 6 इज -1. सेम इसके साथ भी अपन ने किया. तो जिसको भी सेकेंड ब्लू स्टेप में डाउट था वो क्लियर हुआ. ओके, वेरी गुड. गाइस लिख के हो जाए और डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स. सुपर, वेरी गुड एवरीवन. चलो ये हो गया लगता है सब लोग का. क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं अभी. रेड ऑन क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड ए इनवर्स. ओके दक्ष, फाइंड ए इनवर्स by using row transforms, by using row transforms, if a is equal to 1 minus 2 5 minus 9, 1 minus 2 5 minus 9. चलो गाइस इसका डिटर्मिनेंट ढूंढो पहले. थ्री बाई थ्री आगे आएगा, पहले हम लोग 2/2 के मास्टर बनेंगे, फिर 3/3 के बनेंगे. यस, वेरी गुड आगम, गौरी एंड सोहम. करो गाइस ये आगे. ट्राई करो, मतलब वॉट एवर यू फील. मैं तो करने ही वाला हूँ थोड़ी देर में. ओके, पहला A11 पे 1 करना है, तो वो तो 1 है, तो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. A21 पे 0 लाना है, तो R2 चेंजेस टू R2. दक्ष राखोलिया ने एकदम ही परफेक्ट बोला है, खाली मैं ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूँ. अच्छा वो भी नहीं लिखूं. वशिष्ठ ने राइट बोला है, अहना ने राइट बोला है, अनुराग ने राइट बोला है, खुशी, शिवम. यार चलो बहुत सही, वेरी गुड. निधि, आगम, एवरीवन, आपको लॉजिक तो समझ रहा है कि हाँ ऐसे करना है. वेरी गुड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. करो आगे इतना ट्रांसफॉर्म.
R2 चेंज होने वाला है, मैं नहीं कर रहा, मैं खाली ऐसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बना के रख रहा हूँ। वेरी गुड निधि। वेरी गुड रियान, निधि, ध्रुविन। वशिष्ठ लास्ट नंबर चेक करो एक बार। वेरी गुड ध्रुवी, अनुराग, आगम। अनुराग लास्ट नंबर चेक करो अभी। तो गाइस देखो R2 माइनस 5R1 करना है, तो R2 का पहला नंबर है 5 माइनस 5 इंटू R1 का पहला नंबर है 1, तो 5 माइनस 5 0, तो अपना पहला नंबर हो जाएगा 0। गाइस अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या करो पता है क्या, मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ, आप ऐसा लिख के देख लो। R2 का सेकेंड नंबर क्या है, -9 है, और R1 का सेकेंड नंबर क्या है, -2 है। तो इस फॉर्मूला के अंदर नंबर सब्सटीट्यूट कर दो, तो -9 माइनस ऑफ माइनस +10 हो जाएगा। -9 + 10 इज 1, तो आपको रियलाइज होगा कि इधर 1 आने वाला है। ओके, और ये सेम रो ट्रांसफॉर्म इस पे 0 1 पे भी करना है। तो पहला नंबर है 0 -5 इंटू 1, तो 0 -5 -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 0 यानी कि 1 होगा। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना था, वो भी रेडीमेड आ गया अपने पास। ओके, यस यस वशिष्ठ। अब ये -2 को 0 बनाना है। -2 जो है ये कौन से रो में है ये चेक करो, फर्स्ट रो में है, तो रो 1 को चेंज करना है। रो 1 चेंजेस टू रो 1 और रो 2। इधर क्या लिखा जाए ये आप लोग बताओ। -2 लिखा जाए, +2 लिखा जाए, -3 लिखा जाए, +3 लिखा जाए। +2 लिखना चाहिए, मेजोरिटी पीपल आर राइट, वेरी गुड, +2 लिखना चाहिए, क्योंकि -2 +2 0 होता है ना, -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। ओके, तो R1 को चेंज करना है, पहला R1 का पहला नंबर है 1 और R2 का नंबर है 0, तो 1 + 0 मिलके ये 1 रह रहा है। R1 का दूसरा नंबर है -2 और R2 का दूसरा नंबर है 1, दोनों का दूसरा नंबर अपन ने लिख दिया, तो -2 + 2 इंटू 1 यानी +2, तो -2 + 2 0, इधर 0 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, इधर सेम लॉजिक से कर लो। R1 का पहला नंबर है 1 + 2 इंटू -5, तो 1 - 10 इट विल बिकम -9। ओके, फिर 0 + 2 इट विल बिकम 2, और ये -5 और 1 एज इट इज। अब ये 1 0 0 1 को I लिख दो, I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू -9 2 -5 1। I into A inverse is A inverse only, hence A inverse is -9 2 -5 1. This is the final answer. Okay, guys, are you all able to understand the logic? मतलब ये ट्रांसफॉर्म समझ गया कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये समझना बहुत जरूरी है, वो समझना चाहिए। इसमें डाउट है तो अभी पूछो गाइस, क्योंकि ये तो अपन 2/2 सीख रहे हैं, इसका सेम टू सेम 3/3 में भी करना है। LHS में आई लाना है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये ए को आई बनाना है, यस। ओके, अब गाइज आप लोगों से एक मतलब रिक्वेस्ट है, एक ऐसा थोड़ा सा रफ वर्क करके लिखो। एवरीवन राइट डाउन रफ वर्क।
आप लोग चेक करो कि जेन्युइनली ए इंटू ए इनवर्स का आंसर क्या आता है। ठीक है, ए का आंसर, ए का वैल्यू है 1 - 2 5 - 9, 1 - 2 5 - 9, और ए इनवर्स का आंसर कितना है, -9 2 -5 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तब तक मुझे कुछ लोगों के डाउट्स सॉल्व करने हैं। ए इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके बताओ। ओके, ये ब्लू स्टेप में डाउट है। तो अपने को क्या करना है, ये नंबर को 0 बनाना है। ओके, ये 0 बनाने के लिए इस नंबर में से 5 टाइम्स ये ऊपर वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो R2 में अपने पास है 5, R1 में है 1, तो 5 - 5 × 1, 5 - 5 × 1, यानी कि ये इतना पार्ट 5 हो गया, तो 5 - 5 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 आया। और R2 - 5 R1, अब ये जैसे इन दोनों का किया ना, अब इन दोनों का भी कर लो। तो R2 में है -9 और R1 में है -2, तो -9 + 10 हो गया, -9 + 10 तो वो 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे 1 लिखा। वैसे ही इस पे भी करना है, R2 में है 0 और R1 में है 1, तो इधर 0 और 1 लिख दो। तो 0 - 5 × 1, यानी 0 - 5, ये -5 हो गया। फिर इन दोनों पे भी करना है, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 - 0 = 1। ओके, तो जो दो लोगों ने डाउट पूछा था, अभी ये क्लियर हुआ आप लोगों को? वेरी गुड। द अदर वन? काइंड ऑफ, निधि, लेट अस सी। इसका आंसर गाइस 1001 आना चाहिए। चेक करते हैं, ये पहला रो 1 - 2 इधर लिख दो, 1 - 2, और चेक करो, -9 + 10, फिर 2 - 2, ये कट कर दो, 5 और -9 लिख दो, -45 + 45, 10 - 9, so we are getting 1001। तो हुआ A into A inverse is equal to I, identity matrix। Yes, so this is the speciality of A inverse। Yes, yes, you can use this rough work to verify whether your answer is right or not। Okay, write down next sum, sum number 4, question number 4, find A inverse if A is equal to, if A is equal to -3 5 5 -8। ये करो गाइस खुद से। Everyone do it yourself। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना है। वेरी गुड आगम वशिष्ठ। रियान तनय। तो ए इनवर्स आ रहा है अपना, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है -1, दैट इज नॉट 0, hence A inverse exists।
करो गाइज आगे खुद से। कुछ समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ, बट डू नॉट प्रोसीड विद डाउट्स। ओके, ऐसे ही बैठे मत रहो सिर्फ। हाँ, -1 ही आया ना। आगे नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे 1 नहीं है ना। ओके गाइस, तो देखते हैं 1 कैसे लाना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ओके, यहाँ पे a का वैल्यू है -3, 5, 5, -8 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ओके, अब ना गाइस, ठीक है, मैं आपको 1 लाके देता हूँ। ओके, और फिर आप लोग आगे ट्राई करना। देखो यार, 5 और 3 में, ओके, इनको यूज करके पहले तो 1 लाना है। अब अगर यहाँ पे 1 आएगा तो भी चलेगा, यहाँ पे 1 आएगा तो भी चलेगा। मतलब इधर आया तो स्वैप कर देंगे, इधर आया तो अच्छी ही बात है। ठीक है, तो अगर मान लो गाइस अपन ने R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1 किया, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1, तो कैन यू टेल मी यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? बताओ। नहीं। यस गाइस, यस रियान, वेरी गुड रियान, दक्ष, राइट है। यहाँ पे R2 में है 5, R1 में है -3। ओके, तो 5 -6 मिलके -1 आ जाएगा ना। ओके, तो चलो चेक करते हैं। -1 आ गया अब तो भी ठीक है ना, अपन फिर -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R2 चेंज हो रहा है, R1 को सेम रख दो, -3, 5 करके। और अब R2 प्लस 2R1, गाइस ध्यान से देखो, ठीक है, R2 में है 5 और R1 में है -3, तो 5 प्लस 2 इंटू -3, यानी कि ये तो -6 हो गया, और 5 -6 मिलके -1 हो रहा है। और इस पे भी करना है, -8 प्लस 2 इंटू 5, 2 5 10, 10 -8 इज कमिंग एज 2, ये 2 आ गया। इधर अपना है 1001। सेम वी हैव टू डू हियर ऑल्सो। R1 सेम रहेगा, R2 में 0 और 1, तो 0 प्लस 2 मिलके 2, और 1 प्लस 0 मिलके 1। ओके, अब हम लोग R2 को मल्टीप्लाई बाय -1 कर सकते हैं। R2 को मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, तो -3, 5, 1 -2 इज इक्वल टू 1 0 -2 -1। और अब स्वैप कर दो R1 और R2 को, तो इसीलिए ऊपर 1 -2 -3 5 आ गया, इज इक्वल टू -2 -1 1 0 आ गया 1। अब करो खुद से, ट्राई इट नाउ। तो गाइज मैं भी ट्रांसफॉर्म कर ही देता हूँ। -3 को 0 बनाना है, तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3 R1 है।
-1 -2 -3 + 3 0 5 - 6 is -1 अब इस -1 को 1 बनाना है तो R2 into -1 अब -2 को 0 बनाना है लास्ट में ये क्या हो जाएगा अभी R1 + 2 टाइम्स ये तो 2 प्लस -2 है क्या ऊपर हाँ ये -2 है आई फॉरगॉट द माइनस साइन -2 + 10 8 हो जाएगा और -1 + 6 5 5 3 so this is the answer of A inverse ठीक है लिखो